हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करती हूं आप सबका शिवी एजुकेशन हब में। आप सबको पता है हम आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा 2026 और 27 को लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। सबसे बड़ी वैकेंसी आप लोगों के सामने आपको देखने को मिलेगी। प्रत्येक महिला कैंडिडेट को इस वैकेंसी का इंतजार होता है। जैसे कि मैंने पिछली 2 वीडियो में आप लोगों के सामने बेसिक डिटेल जो भी थी आप लोगों को दी कि हेल्पर की पोस्ट के लिए, सहायिका की पोस्ट के लिए और महिला सुपरवाइजर की पोस्ट के लिए आपके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, आपको कहां जाना है, कैसे फॉर्म जमा करवाना है, इन सारी ही बातों के बारे में मैंने चर्चा की। आज हम बात करेंगे उस एक भर्ती परीक्षा की जो कि आपके उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली है। आप लोगों का इंतजार फाइनली अब खत्म होता है। एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने जुड़ी हूं। अगले 10 मिनट आप लोगों को कहीं नहीं जाना है और ये वीडियो अपनी जितनी भी महिला मित्र है उन लोगों को आपको सेंड कर देना है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा होने जा रही है और लगभग 30 से ज्यादा जिलों के अंतर्गत आपको वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट यानी कि हेल्पर, सहायिका और सुपरवाइजर की पोस्ट को आप देखने को मिल सकती है। अब मैं आज बात करूंगी कि किन जिलों में कितने रिक्त पद खाली है, कुल पदों की संख्या, पदों का विवरण क्या रहेगा, क्या आपकी योग्यता होने वाली है, आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी, हम आवेदन कहां जाएं, कैसे करें और चयन की प्रक्रिया क्या होगी। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्ता हो, आंगनबाड़ी सहायिका हो या सुपरवाइजर हो, इन सभी पोस्ट पे आप लोग आवेदन कैसे करें, ये सारी हम प्रक्रिया आज जानेंगे। आपका फॉर्म फिलअप कैसे होगा, किन जिलों में ये वैकेंसी आई है और आप तक ये खबर पहले कैसे पहुंचेगी, ये सारी ही बातें की चर्चा आज मैं करने वाली हूं आपके सामने। चलिए, आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा है उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी भर्ती 2026 और 27 की है। कुछ आपको 37 जिले ऐसे दिख रहे हैं। इन 37 जिलों के अंतर्गत मैं आपको एक एक जिला पोस्ट वाइज पढ़ के सुना रही हूं, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि अगर आप इन जिलों में बिलोंग करते हैं तो आपके शहर में कितनी वैकेंसीज निकली है। जिस न्यूज का आपको इंतजार था, बेसिकली जितने कमेंट बॉक्स में मैसेज आ रहे थे कि मैडम हमारे जिले में पोस्ट कितनी निकली है, क्या उत्तर प्रदेश में, मैं बनारस से बिलोंग करती हूँ, क्या मेरे जिले में ये पोस्ट आई है, तो देख लीजिएगा अब आपके सामने आपके 37 जिले हैं, जिनमें भी 10 जिलों की बात करूंगी मैं, ऐसे 10 जिले जिनमें सबसे ज्यादा पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। चलिए बात करते हैं आगरा से। आगरा वाले भाई बंधु जितने भी है, हमारे 482 पोस्ट आपके आगरा में निकली है। अलीगढ़ वालों के 499 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। अमेठी में 469 पोस्ट, आजमगढ़ में 461, अंबेडकर नगर में 350, औरैया में 321, अयोध्या में 218, बदायूं में 535 और बहराइच जो आपका है उसमें सबसे ज्यादा 632 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बलरामपुर 388, बाराबंकी 420, बरेली 329, बिजनौर 507, बुलंदशहर 457, चित्रकूट 230, देवरिया 294, फतेहपुर 426। वहीं गोरखपुर की बात करें तो 549 पोस्ट आपको देखने को मिलती है। गाजीपुर में 398 पोस्ट आपके रहने वाली है। हरदोई 590, जालौन 317, झांसी 311, जौनपुर 330, कुशीनगर 285, लखीमपुर खीरी 487, लखनऊ में वापस 566 पद आपको देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा पोस्ट है ये। महाराजगंज 318, मेरठ 298, मिर्जापुर 312, प्रयागराज 516, प्रतापगढ़ 443, रायबरेली 378, सहारनपुर 428, सीतापुर 420, सोनभद्र 593, उन्नाव 601, वाराणसी 322। आपके सामने 37 ऐसे जिले हैं यूपी के 71 डिस्ट्रिक्ट में से जिसमें आपको ये पोस्ट देखने को मिलती है। आप अपने जिले वाइज अपनी पोस्ट को सर्च कर सकते हैं। ये टोटल पोस्ट की मैं बात कर रही हूँ। इसके अंदर सुपरवाइजर, सहायिका और हेल्पर की पोस्ट कितनी रहने वाली है वो आपको अपने, जब आप वार्ड में जाएंगे ऑफिशियली तो आपको पता लग जाएगा, या फिर जो इस कमेंट बॉक्स के लिंक मैंने शेयर किया है आप उसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। जो लिंक मैंने वेबसाइट मैंने शेयर की है उस पर जाकर आपको अपना जिला सर्च करना है। आपका जिला सर्च करते ही आप लोगों के सामने आपकी जिले वाइज पोस्ट आ जाएंगी। आपको वेबसाइट ओपन कर लेना है इस कमेंट बॉक्स के सेशन में जो दी हुई है। साथ ही साथ
आपको क्या करना है, आपको आवश्यक दस्तावेज आपका आधार कार्ड, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आपका प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आपका जो भी राशन कार्ड है, आपकी वोटर आईडी, आपका पोस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और 10वीं 12वीं की आपकी जो भी योग्यता है उस योग्यता के अनुसार आपकी मार्कशीट आपको रेडी कर लेनी है। ये आपके दस्तावेज लगेंगे। आवेदन की प्रक्रिया है कि आपको आधिकारिक पोर्टल पर जाना है। आधिकारिक पोर्टल जो मैं आपको इस कमेंट बॉक्स के सेशन में भी दे दूंगी और हमारा टेलीग्राम चैनल शिवी एजुकेशन हब पर भी आपको आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन विद वेबसाइट आपको मिल जाएगा। फिर आपको वहां जाकर आपका जिला चूज करना है, जिला सर्च करना है और करते ही आपका ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फॉर्म सबमिट करना है और आपको अपना प्रिंट आउट निकाल लेना है, वो कि आपको सेफ रखना है प्रिंट आउट निकाल कर। उसके बाद में ये है कि मानदेय यहाँ लिखा हुआ है जो कि पहले के टाइम में था, ये मानदेय वर्तमान 2 सालों में बढ़ चुका है। अच्छा खासा मानदेय आपको यहाँ मिलता है। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जो आपके 37 जिलों की अपन ने बात करी। लेकिन आपके 10 जिले ऐसे हैं जैसे कि मैंने बताया, बहराइच, उन्नाव, हरदोई, सोनभद्र, लखनऊ, गोरखपुर, बदायूं, प्रयागराज, बिजनौर, लखीमपुर। ये 10 जिले आपके ऐसे हैं यूपी में जहां सबसे ज्यादा पोस्ट आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर आप इन क्षेत्रों से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको ये फॉर्म भरना बिल्कुल नहीं भूलना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आपके ऑफलाइन सेंटर, आपके वार्ड में, आपके पंचायत में जो भी आपकी ऑफलाइन यानी आपकी नजदीकी नियर बाई जो भी ग्राम पंचायत है, जो भी आंगनबाड़ी है, वहां आपको जाना है और आपको वहां जाकर पूछना है। और अगर वहां ऑफलाइन फॉर्म मिल रहे हैं तो आपको घर पे लेके आकर उसको फॉर्म भरना है, आपके डॉक्यूमेंट्स उसके साथ में अटैच करने हैं और आपको वापस आंगनबाड़ी में जमा करवा देना है। अगर ये नहीं होता है, आपको ये समझ नहीं आता है, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपकी जो भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की वेबसाइट रहेगी, जो आंगनवाड़ी की वेबसाइट रहेगी, वो आपको शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आपको शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। देखो, ये आवेदन पोर्टल वैसे तो मैंने यहाँ दे रखा है, लेकिन आप इस वेब पोर्टल पर अभी नहीं जा सकते हैं, तो आपको लिंक प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। उस लिंक का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी। उसके साथ साथ में आपको 190% आपको टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ते ही आप लोगों के सामने आपका लिंक, जो भी वेबसाइट का लिंक है, वो आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, जिससे कि आप वहां जाना है आपको और वहां जाकर आपको आपका फॉर्म सबमिट कर देना है। आपने फॉर्म सबमिट किया, फिर आपको वहां से आपका प्रिंट आउट ले लेना है। ये तो रहा पूरी वैकेंसी की बात कि किस जिले में कितनी पोस्ट आई है, आपको फॉर्म कैसे भरना है। फाइनली नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार का आउट हो चुका है। आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा 2027 का जिलेवार पोस्ट निकल चुकी है। ठीक है, अब किस क्षेत्र में कितनी पोस्ट निकली है वो आपको वेबसाइट पर जाने के बाद में ही अपने जिले वाइज पता लगेगा। चलिए, अब एक बात आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बात कौन सी है? वो बात ये है, आपको ये नहीं पता है अब तक कि जिस भी महिला कैंडिडेट के पास में ईसीसी का डिप्लोमा या एनटीटी का डिप्लोमा, यानी क्या है ईसीसी डिप्लोमा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और एनटीटी का मतलब है नर्सरी ट्रेनिंग टीचर। अगर आप लोगों के पास ये डिप्लोमा नहीं है तो क्या आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? हर कैंडिडेट के संबंध में ये सवाल होगा, लेकिन देखो, इसका आंसर है यस, यानी कि आप फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन क्या फॉर्म भरना आपका लक्ष्य है? नहीं, आपका लक्ष्य है मेरिट सूची में आना। तो अगर आप मेरिट सूची में आना चाहते हैं, आप लोगों के लिए कंपलसरी है, क्या कंपलसरी है? आप लोगों के लिए कंपलसरी है ईसीसी का डिप्लोमा करना। ईसीसी और एनटीटी एक ही बात होती है, आपको ये डिप्लोमा करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपके 10th में, 12th में, आपके ग्रेजुएशन में जो भी परसेंटेज है, उनके साथ साथ में आपके इसके नंबर भी ऐड होंगे। आपको कम से कम मान लीजिए 20 नंबर आपके ऐड होते हैं इसी डिप्लोमा के। भाई, जिन महिला कैंडिडेट के पास में डिप्लोमा है तो वो आपसे तो उस रैंक में आगे हो गई ना, वरीयता में, उनको वरीयता मिलेगी, उनकी प्रेफरेंस आपसे ज्यादा है, उनकी योग्यता आपसे ज्यादा है। तो जब भी मेरिट निकलेगी, आपके दस्तावेज जब आपसे मांगे जाएंगे, तब आपके पास ये डिप्लोमा नहीं होगा। तब आपके चाहे 10th में कितने ही परसेंटेज है, 12th में कितने ही परसेंटेज है, पर ये डिप्लोमा धारी जो भी महिला कैंडिडेट रहेगी, वो आपसे न कि आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में, सुन लेना बात,
न कि आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा में, बल्कि आपसे बाल वाटिका वैकेंसी जो आने वाली है, हर स्टेट में आने वाली है। राजस्थान सरकार ने 62,000 पदों पर बाल वाटिकाओं की घोषणा राजस्थान सरकार ने कर दी है। अब आपके यूपी के अंतर्गत भी ये वैकेंसी आएगी, बाल वाटिका की वैकेंसी भी यूपी में आएगी, तब आपको फिर से करना पड़ेगा। इसलिए 1 साल का डिप्लोमा होता है, अभी फॉर्म भर दोगे, आवेदन कर दोगे तो 1 साल के भीतर भीतर आप लोगों के पास डिप्लोमा आ जाएगा। अब मेन बात कि हम डिप्लोमा कहाँ से करें, हमें नॉलेज नहीं है डिप्लोमा करने की, हमको नहीं पता है कि डिप्लोमा कैसे होता है, ऑथेंटिक हमको कहाँ मिलेगा। अब वैकेंसी की टेंशन रहेगी आपको तो आपका दिमाग इतना नहीं चलेगा, तो आपका दिमाग आपको नहीं चलाना है। आपको क्या करना है, आपको इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लेना है। ये जो नंबर आपको स्क्रीन पर मैं शेयर कर रही हूं, ये हमारे टेक्निकल नंबर रहेंगे। वो सिर्फ और सिर्फ आपको ईसीसी के रिगार्डिंग ही यहां इंफॉर्मेशन मिलेगी। किसी भी महिला कैंडिडेट को अगर ईसीसी करना है, आप इस नंबर पे बात करके और आप अपनी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं, और आप इस डिप्लोमा को 1 साल के भीतर भीतर गवर्नमेंट, वो भी मैं किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात नहीं करूंगी, आपको गवर्नमेंट का डिप्लोमा ही मान्य होगा, ये बात आप ध्यान रखना। और ये डिप्लोमा आपको कर लेना है। मैं ज्यादा फोकस इस पे नहीं कर रही हूं। देखो, 2 बातें हैं। सबसे पहले महिलाओं के लिए 2 बातें महत्वपूर्ण, आपको आंगनबाड़ियों में लगना जितना महत्वपूर्ण है, उतना का उतना महत्वपूर्ण आपके बाल वाटिका भर्ती परीक्षा में लगना भी आपके है। क्यों? ये दोनों ही एक ऐसी वैकेंसियां हैं जहां आप अपनी दोनों जिंदगियां, यानी कि आप अपने परिवार को भी और साथ साथ में अपनी नौकरी को लेकर भी चल सकते हैं। और ये दोनों ही वैकेंसियां, एक वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, और सारे स्टेट की अगर मैं बात करूं तो धीरे धीरे राज्य वाइज ये आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा हर स्टेट में आएगी। इसी साल कुछ ही महीनों में आप लोगों के सामने हर स्टेट में आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा के अलावा बाल वाटिका भर्ती परीक्षा जिसकी घोषणा अभी तक राजस्थान में हो चुकी है 62,000 पदों पर, और कि कोई भी स्टेट हो, चाहे अपना जितने भी स्टेट है, हर स्टेट में बाल वाटिकाएं खुलेंगी। यूपी, बिहार, आपका महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हर स्टेट में आपके बाल वाटिकाएं भी खुलेंगी। तब भी आपको ये डिप्लोमा जरूरत पड़ेगी आपको। तो आप तो अभी भी करो जब आपको आंगनवाड़ी भर्ती परीक्षा में फॉर्म भरना ही है। अब एक सवाल आपके मन में ये आएगा कि भाई मैम, हमारी वैकेंसी तो आ चुकी है, तो अब हम डिप्लोमा करेंगे तो क्या हमारे पास 1 साल में डिप्लोमा आ जाएगा? तो इसका आंसर है आपके बिल्कुल। देखिएगा, किसी भी वैकेंसी का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है अंतिम स्टेज पर, तब जाकर आपको उस डिप्लोमा की हार्ड कॉपी मांगी जाती है। उससे पहले आपके सिर्फ और सिर्फ इनरोलमेंट नंबर मांगे जाते हैं कि आप जब आपका दस्तावेज होगा, मान लीजिए किसी भी महिला कैंडिडेट ने 12th कक्षा पास करी है और वो सहायिका के पद पे फॉर्म भर रही है, तो उसने अपनी 12th की मार्कशीट लगाई, 12th की मार्कशीट उसकी योग्यता हो गई, उसका आधार उसने लगा दिया, ठीक है, उसका जाति प्रमाण पत्र उसने लगा दिया। अब आपके पास में अगर ईसीसी डिप्लोमा नहीं भी है, लेकिन आपके इनरोलमेंट नंबर आपके पास है, तो आप बिल्कुल अपना ईसीसी का डिप्लोमा यहां लगा सकते हैं। क्यों? जब भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होगी, उसमें बहुत टाइम लगेगा, उसमें जब टाइम लगेगा तब आपके पास आपका डिप्लोमा आ जाएगा, तब तक आपके डिप्लोमा की हार्ड कॉपी आपके पास आ जाती है। अगर किसी महिला कैंडिडेट ने अब भी डिप्लोमा किया, तब भी वो इस भर्ती परीक्षा में अपना डिप्लोमा यूज कर सकती है, बता सकती है कि मैंने भर रखा है, मेरे पास इसका एनरोलमेंट नंबर है। समझ गए? आपका ये डाउट भी क्लियर है कि इसमें काम आएगा या नहीं आएगा? तो बिल्कुल इस भर्ती परीक्षा में भी काम आएगा, क्योंकि विज्ञप्ति अभी निकली है। मेरिट बनना प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। मेरिट लिस्ट बनेगी, आपके डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा किए जाएंगे, फिर आपकी मेरिट निकलेगी, फिर अंतिम आपके मेडिकल होगा, उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ये लगभग 6 से 10 महीने या 12 महीने का प्रोसेस होता है। तब तक ये डिप्लोमा भी आपके पास आ जाएगा। दूसरी बात, अगर बाल वाटिका भर्ती परीक्षाएं निकली तब भी आप इस डिप्लोमा का फायदा पूरा उठा सकती है। ये डिप्लोमा अभी सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में है, इसलिए मैंने 10 मिनट अभी तक इसकी बात की है। बाकी फिर से आती हूं मैं, इससे रिलेटेड किसी भी जानकारी के लिए आपको 9680317291 इन नंबरों पे कॉल कर लेना है। मैं एक बार फिर से आपके सामने लिख देती हूं ताकि किसी भी कैंडिडेट को ना भी दिखे, तो 9680
317291। यहाँ आप गवर्नमेंट का, न कि प्राइवेट का, ऑथेंटिक ECCE डिप्लोमा ले सकते हैं, जो आपके दोनों ही भर्ती परीक्षाओं में काम आएगा। और महिलाओं के लिए तो ये वरदान है, मान लीजिए मेरी बात, वरदान है। 60% आप लोगों को प्रेफरेंस, यानी कि आप लोगों को वरीयता दी जाती है इन वैकेंसियों में, इसलिए आपको तो करना ही करना है। फिर से बात करते हैं, अपन ने जहां से करी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षाएं आ चुकी हैं। तो जो भी महिला इंटरेस्टेड है, आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाकर, जो मैं लिंक प्रोवाइड करवाऊंगी, वहां आपको क्लिक कर लेना है। अगर कमेंट बॉक्स में आपको लिंक ना मिले, शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपके इस वीडियो के नीचे रहेगा, आप वहां जाकर भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसे कोई भी अपडेट जो सबसे पहले आती है वो आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ध्यान रखना, अगर कोई अपडेट रात को 1 बजे आई तो उस टाइम आपको यूट्यूब पे बताना संभव नहीं है, है ना। तो उस टाइम हम सबसे पहले टेलीग्राम पर ही आपको अपडेट करते हैं। और टेलीग्राम पर जुड़ जाना कोई हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, ये आप लोगों के लिए फायदेमंद है। आप लोगों को इंफॉर्मेशन वहां मिलती है, वो प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो चलिए, आज का वीडियो आई होप आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपको लगता है बेनिफिशियल रहा, तब आप इस वीडियो को अपने जितनी भी महिला मित्र हैं वहां शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जितना ज्यादा हो उतना अपना महिला मित्रों को भेजें, ताकि इस इंफॉर्मेशन का, इस वैकेंसी का जिसको भी इंतजार था उसको फायदा मिले। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलना है। दूसरी बात, ECC डिप्लोमा करना ही है, चाहे इस भर्ती परीक्षा में काम आए या ना आए। आपको अग्रिम जितनी भी वैकेंसियां हैं आपके पास, ये होना चाहिए, ये बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।